आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है टैली में, और जो कंपनी हमारी क्रिएट जब हो जाएगी, हम कंपनी को ओपन करेंगे तो उसको बंद कैसे किया जाएगा। कंपनी को बंद करने के बाद और कंपनी को दोबारा कैसे ओपन करेंगे। कंपनी में जो हमारा डेटा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस डेटा को मुझे इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, उसमें पासवर्ड डालना है। तो टेलीपॉट पासवर्ड हम कैसे डालेंगे, टेलीपॉट पासवर्ड जो आपने डाला है उसको चेंज कैसे करेंगे, और कंपनी को कैसे अल्टर किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, ये भी हम जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम आते हैं कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है। बात आती है कंपनी है क्या चीज़, कंपनी क्रिएट करना क्या है। जैसे कि अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए हम बुक्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करना मतलब मीन्स सिर्फ ये नहीं कि कोई कंपनी के ही अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल है उसका भी अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई फर्म है, कोई एचयूएफ है, बीओआई है, किसी के भी अकाउंट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है टैली में, वो कहा जाता है क्रिएट अ कंपनी। कंपनी क्रिएट करना है मतलब बुक्स आप क्रिएट करनी है कंपनी अपने टैली के अंदर। कैसे क्रिएट किया जाता है, 6 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप पे हम टैली प्राइम पे जो आइकन इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे हम लग जाएंगे। देन यहाँ पर डिटेल हम फिल करेंगे, डिटेल फिल करने पर यहाँ पर हम पासवर्ड हम देंगे। पासवर्ड देने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर कुछ आपके कंपनी फीचर्स हैं, ठीक, कंपनी फीचर्स जो आपको अलाउ करना है वो अलाउ करेंगे, जो डिस अलाउ करने हैं फिर डिस अलाउ कर देंगे। एक्सेप्ट करा देंगे, कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस चीज़ को चलिए हम प्रैक्टिकल वे में जानते हैं कैसे करेंगे। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टैली का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करेंगे। टैली प्राइम का आइकन है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से ये एप्लीकेशन आपका रन हो जाएगा। ये आपका रन हो गया है। देखिए अगर ये आपका कमर्शियल टैली होती तो ये विंडो ओपन होकर ना आती। फिलहाल हम एजुकेशन टैली यूज कर रहे हैं। एजुकेशन टैली पे हम आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें। तो कंटेंट इन एजुकेशन मोड लिखा हुआ है, इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपकी विंडो खुल के आएगी। जब आपकी कमर्शियल टैली होगी तो उसमें पहली विंडो आपकी यही ओपन होकर आएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी में सबसे ऊपर दे रखा है क्रिएट अ कंपनी ऑप्शन दे रखा है। क्रिएट अ कंपनी में एंटर प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहाँ डेटा हम फिल करेंगे। सबसे पहले आपका कंपनी डेटा पाथ है, लोकेशन है जहाँ पर टैली का डेटा हमारा स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट। सी ड्राइव में यूजर्स का जो फोल्डर है, पब्लिक का जो फोल्डर है, टैली प्राइम का जो फोल्डर है, डेटा का जो फोल्डर है, उसमें सारा टैली का डेटा आपका स्टोर होगा। अगर इसको मैं आपको फोल्डर दिखाना भी चाहूँ तो आप देख भी सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे माई कंप्यूटर में। आप माई कंप्यूटर में सी ड्राइव देखिए, सी ड्राइव दिखा रहा है। इसके बाद यूजर्स दिखा रहा था, यूजर्स आपको ओपन कर लेंगे। पब्लिक शो कर रहा था, पब्लिक ओपन कर लेंगे। इसके बाद क्या दिखा रहा था, पब्लिक बाद टैली प्राइम फोल्डर। टैली प्राइम में देखिए फोल्डर होगा, टैली प्राइम का फोल्डर है। इसके बाद डेटा का फोल्डर, यहाँ आप डेटा टैली का स्टोर होगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सी में जाके हमारा जो डेटा हो डी ड्राइव में आपका सेव हो, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डी लिखना है, ठीक है। डी लिखने के बाद 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर सकते हैं, एक दूसरा भी तरीका है, वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डी आपने लिखा, कॉलन का हम सिंबल लगाएंगे, देन स्लैश लगाएंगे, यहाँ फोल्डर का नाम लिख दीजिए। फोल्डर अगर आपने क्रिएट किया है तो वेल, नहीं क्रिएट किया है तो जो भी नाम आप लिखेंगे उस नाम से फोल्डर वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ मैंने फोल्डर नाम क्रिएट कर लिया टैली ऑनलाइन, ये हमने क्रिएट कर लिया। तो ये फोल्डर आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। स्पेसिफाई पाथ, हाँ यही पाथ, यही लोकेशन हम चाहते हैं। एंटर कर दीजिए आप। जैसे एंटर करेंगे ये आपसे कहेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये जो आपका फोल्डर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट, आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप एंटर करेंगे या वाई प्रेस करेंगे, ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर आपको वहाँ क्रिएट हो गया है। अब ये देखिए पाथ यहाँ शो कर देता है, ये पाथ आपका शो कर रहा है, डी ड्राइव में टैली ऑनलाइन फोल्डर है। इसको सिलेक्ट एंटर करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम, ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जितने भी आपके ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं ऑनलाइन, किसी ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं किया है कंपनी नेम और मेलिंग नेम में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी नेम मेलिंग नेम में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए
इसको समझने के लिए हम टैली कंपनी क्रिएट कराते हैं। देखिए हाँ ये सही है स्लाइड। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपका कंपनी क्रिएट में और इसमें डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए ओजेडी आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये हमारी क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड नेम है, ठीक है, वो हम ये आपका रजिस्टर्ड नेम, कंपनी हमारी इस नाम से रजिस्टर्ड है, इसमें एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इस नाम से रजिस्टर्ड है। इसका अपना एक CIN नंबर होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक। ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है इसके अंडर में आपकी 4 ब्रांचेस चलती हैं, मान के चलिए 4 ब्रांचेस आपकी चलती हैं। एक ब्रांच है गोमती नगर में, ठीक है, जो कि रिटेल की है, ठीक है, गोमती नगर में। एक आपके पत्रकार में मान के चलिए पत्रकार में है, तीसरा आपका अलीगंज में है, और चौथी जो ब्रांच है हजरतगंज में मान के चलिए हजरतगंज। ये 4 इसके ब्रांचेस हैं। गोमती नगर में जो ब्रांच है, ठीक है, वो एक रिटेल शॉप है, वो क्या है, एक रिटेल शॉप है। पत्रकारपुरम में क्या है, इंस्टीट्यूट है। अलीगंज में क्या है, इंस्टीट्यूट है। और हजरतगंज में क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस, ठीक है, जॉब्स पे इंडिया के नाम से मान के चलिए हम जॉब्स प्रोवाइड कराती है, इसी की एक ब्रांच है जॉब्स प्रोवाइड कराती है, ठीक। अब ये गोमती नगर में जो रिटेल की है, ठीक है, अब ये चारों जो ब्रांचेस हैं वो इसी के अंडर में काम करती है, ओजेडी आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ही चारों काम करती हैं। तो जाहिर बात है जब इन चारों की जो बैलेंस शीट बनेगी वो एक बनेगी। इन चारों की जो बैलेंस शीट होगी तो ब्रांच वाइज तो बैलेंस शीट अलग अलग बनाएंगे, बुक्स भी अलग अलग मेंटेन करेंगे, लेकिन जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगी तो इन सबको क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। इन चारों ब्रांचेस की जो बैलेंस शीट होंगी उनको कंबाइन करके एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ठीक। अच्छा, इनका रिटर्न जो फाइल होगा जीएसटी का वो भी क्या होगा, कॉमन फाइल होगा, ये नहीं अलग अलग फाइल होगा, क्योंकि सभी का GSTI नंबर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही स्टेट में बिलोंग करते हैं, यूपी में, दूसरे स्टेट में होते हैं, रिटर्न अलग अलग फाइल होता है। एक ही स्टेट में सारी चारों ब्रांचेस हैं तो GSTI नंबर भी सेम होगा, एक ही साथ इनका रिटर्न आपका फाइल होगा। अब यहाँ पर देखिए कंपनी नेम में क्या होता है, कंपनी मेलिंग नेम में क्या है, मेलिंग नेम में हमेशा रजिस्टर्ड नेम आएगा, मेलिंग नेम में हमेशा रजिस्टर्ड नेम आएगा, ध्यान रखिएगा जो रजिस्टर्ड नेम है, क्योंकि यही नेम आपका बिल में आता है। जो भी आपका बिल होगा, सेल बिल हो गया या पेमेंट एडवाइस हो गई या आपका रिसिप्ट हो गया, कोई भी वाउचर हो गया, जिसका प्रिंट आप निकालेंगे तो उस पर जो एड्रेस आएगा वो आपका ये वाला एड्रेस आएगा, ये ओजेडी आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आप मेलिंग नेम में आप दोगे। कंपनी नेम में क्या होता है, जैसे 4 ब्रांचेस है, चारों के अकाउंट्स अलग अलग आपको मेंटेन करने होंगे। एक अकाउंटेंट यहाँ है, दूसरा अकाउंटेंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से यहाँ नाम दे देगा। क्यों, क्योंकि जब हमको बुक्स चेक करनी होंगी ब्रांच वाइज, तो जाहिर बात है हमारे पास जो टैली का बैकअप आएगा, जो टैली के बैकअप को रिस्टोर करेंगे, टैली को ओपन करेंगे, तो उसमें टैली कंपनी का जो नाम शो करेगा वो ये नाम शो करता है, ये वाला नाम, ये नाम शो करता है, ठीक है। तो इस नाम में अगर सभी में ओजेडी आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस ब्रांच का अकाउंट है, ये किस ब्रांच का अकाउंट हम चेक कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली हम लोग ट्रेड नेम दे देते हैं कि भैया वो जो हमारी ब्रांच है किससे संबंधित है, ओजेडी कंप्यूटर रिटेल, मतलब रिटेल की दुकान है वो, और कौन सी ब्रांच है, गोमती नगर की ब्रांच है, ठीक है। ये हमारा बिल या कोई भी वाउचर हो उस पर ये नाम नहीं आता है, तो ये नाम से रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है कि हम किस ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मेन आपका मेलिंग नेम होता है, ठीक है। मेलिंग नेम आपका बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जिस नाम को, ठीक है। फर्म है तो फर्म में जो रजिस्ट्रेशन कराया है, एमसी में कंपनी है तो एमसी में जिस नाम को आपने रजिस्टर्ड कराया है वो नाम आपका यहाँ आएगा, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये तो नाम तो अपने आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने पहचानने अकाउंट्स को, मतलब कंपनी को पहचानने के लिए किस ब्रांच के अकाउंट्स में आप मेंटेन करें। अगर एक ही ब्रांच है तब तो आप दोनों नाम आप सेम रख सकते हैं, अगर एक ब्रांच है तो, ठीक। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस क्या है कि एड्रेस ये जो ब्रांच है मान के चलिए हेड ऑफिस है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच आपके हेड ऑफिस जो है इसकी ब्रांच मान के चलिए लखनऊ में ही है, पत्रकारपुरम में, सहारा प्लाजा में, लेकिन जो ओजेडी आईटी कंसल्टिंग है, ठीक है, ये गोमती नगर वाली, ये इसका एड्रेस हमेशा आएगा। मतलब ये जो एड्रेस मांगता है ये एड्रेस आपका सप्लाई ऑफ बिजनेस, जहां से बिजनेस सप्लाई हो रहा है, जहां से बिजनेस किया जा रहा है, सप्लाई ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं, सप्लाई ऑफ बिजनेस, बिजनेस सप्लाई जहां से हो रही है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये अगर ये ब्रांच आपके गोमती नगर में है तो गोमती नगर का एड्रेस आएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस। बहुत लोग यहाँ पे हेड ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, वो गलत है, यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा,
क्योंकि बिल जाहिर पर सेल बिल में हम कौन सा एड्रेस लेते हैं, वही एड्रेस लेते हैं जहाँ से हमारी सर्विस सप्लाई हो रही है, जहाँ से हमारी गुड्स सप्लाई हो रही है, वो एड्रेस हम देते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पिन कोड यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों चलिए हम कंपनी ये सारी डिटेल हम ऐसे ही फिल कर देंगे जैसा मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ डमी में। तो चलिए टैली पे आ जाते हैं हम लोग। तो सेम देखिए यहाँ पर हमने क्या लोकेशन चेंज कर दिया। अब कंपनी नेम में क्या है, कंपनी नेम में आपने दे दिया मान के चलिए ओजेडी कंप्यूटर, वही सेम वही नाम लेके चलते हैं ओजेडी कंप्यूटर, ओजेडी कंप्यूटर रिटेल की दुकान है और ये मान के चलिए गोमती नगर में। तो यहाँ दे देंगे हम लोग गोमती नगर रिटेल, तो यहाँ हो जाएगा आपको गोमती नगर। गोमती नगर मेलिंग नेम में हमेशा मैंने आपको कहा था वैसे दोनों नेम सेम होते हैं, तब सेम होते हैं जब एक ही ब्रांच हो आपकी और उस ब्रांच में किसी और उसका कोई ट्रेड नेम ना हो, ट्रेड नेम कोई व्यापारिक नाम ना हो। कुछ कंपनी ऐसे होती हैं अपने व्यापारिक नाम भी होते हैं, कोई व्यापारिक नाम ना हो, ट्रेड नेम ना हो, तो उस केस में दोनों नाम सेम रहेंगे। लेकिन मेलिंग नेम में हमेशा वही नाम आता है जो रजिस्टर्ड है, जिस नाम से हमारी कंपनी फॉर्म क्या है रजिस्टर्ड है। तो यहाँ आएगा आपका ओजेडी IT कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ध्यान रखिए, ये नाम आपको गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यही आपका बैलेंस शीट में, यही PL में, यही सारे बिल में आपका नाम आता है। ठीक, एड्रेस में प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा जहाँ से हम जहाँ पर हमारी फर्म स्टैब्लिश है, जहाँ से हम सर्विस या गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एड्रेस आएगा C412, जो कि एड्रेस हम यहाँ पर देना चाहें सेकेंड फ्लोर, ठीक है, सहारा प्लाजा हजरतगंज, रारा प्लाजा गोमती नगर लखनऊ। चाहो तो मोबाइल नंबर पिन कोड यहाँ भी दे सकते हो, अदरवाइज नीचे ऑप्शन दे रखा है आपका, यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पिन कोड आ जाएगा आपका, टेलीफोन नंबर आप ऑफिस का आप दे देंगे, नहीं है तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पर फैक्स नंबर आ जाएगा, फैक्स नंबर है तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिएगा उसको। आप ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा, ईमेल आईडी हमेशा अकाउंट्स का देना चाहिए आपको। ये सर वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ देंगे इसको हम। फाइनेंशियल ईयर अब आ रहा फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल आपको पता है कि हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ईयर कोई भी हो, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2022 चल रहा है, तो यहाँ 1 अप्रैल 2022 ले लेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझिएगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है दोस्तों, देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा आपका 1 अप्रैल होगा, लेकिन बुक्स का मतलब होता है, नाम पे क्लियर है कि बुक्स हम कब से मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी आपकी 1 जुलाई को स्टैब्लिश हुई, 1 जुलाई को आपकी कंपनी स्टैब्लिश हुई है, 1 जुलाई 2022 में, ठीक है, इस तारीख को कंपनी स्टैब्लिश हुई है। अगर इस तारीख को कंपनी आपकी स्टैब्लिश हुई है तो जाहिर बात है इसी तारीख से आप क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कब से मेंटेन करेंगे, 1 जुलाई से मेंटेन करेंगे। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका 1 जुलाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा 1 जुलाई अगर आपने डाल दिया तो सिर्फ इसके पहले की जो एंट्री, अगर कोई ट्रांजेक्शन है, अगर 23 जून का है या 25 जून का है, ठीक है, तो वो एंट्री आप नहीं कर पाएंगे, वह एंट्री आप नहीं कर, क्योंकि बुक्स बिगिनिंग में आपने डेट डाला है 1 जुलाई 2022, इसलिए ये डेट जनरली लोग क्या करते हैं, ये डेट और ये डेट दोनों सेम ही डालते हैं, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होता है, इससे दोनों डेट सेम डालते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश 1 जुलाई को हुआ है या 15 जुलाई को हुआ है, जो भी तारीख होगी उस तारीख को आप हमें डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम 1 अप्रैल 2022 लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद चलिए हम उसको बाद चेंज भी कर लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए हम 1 जुलाई आपको दिखाने के लिए 1 जुलाई 2022 ही ले लेते हैं। ठीक, 1 जुलाई 2022 ले लिया। एडिट ब्लॉक क्या होता है, जिससे पहले ये फीचर नहीं था, ये नया आपका इसी जो रिलीज है 2.1 उसमें ये फीचर डाला गया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक यूजर्स होते हैं टैली को चलाने के लिए, अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें किसी यूजर ने कोई चेंजेस कर दिए, कोई पेमेंट वाउचर उसमें अमाउंट चेंज कर दिया, या कोई रिसिप्ट वाउचर में कोई अमाउंट चेंज कर दिया, या कोई वाउचर डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा पकड़ लेगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए, इसलिए ये बनाया गया है। ठीक है,
फिर क्या है, इससे टेलीबॉट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। अगर कंपनी डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हो, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो आप टेलीबॉट पासवर्ड आप डाल सकते हैं। 2 तरह के पासवर्ड होते हैं इसमें, एक टेलीबॉट पासवर्ड होता है, दूसरा आपका सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड होता है ये। ठीक, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड उनके लिए होता है जो जिस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मेन अकाउंटेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, उसके अंडर में कई आपके अकाउंटेंट होते हैं जिन्हें यूजर्स कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे राइट्स होते हैं, यूजर्स के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। ठीक, टेलीबॉट पासवर्ड में एक ही यूजर आईडी होगा, एक ही उसका पासवर्ड होगा। ठीक, ये अंतर होता है। दूसरा अंतर क्या होता है, टेलीबॉट पासवर्ड में क्या है कि इसमें आपका जो कंपनी का नेम है वो शो नहीं होता है। लिस्ट ऑफ कंपनीज में कंपनी का नेम शो नहीं होता है, कंपनी का कोड शो होता है। और इसमें क्या है, कंपनी का नेम भी शो होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड में कंपनी का नेम आपका शो होता है। दोनों पासवर्ड को अगर आपने डाल दिए भूल के, तो डेटा को लाना, मतलब डेटा पासवर्ड को मतलब तोड़ना, ब्रेक करना ईजी नहीं है। ठीक है, डेटा आपका लॉस हो सकता है। तो फिलहाल पासवर्ड को सोच समझ कर डालना चाहिए। तो अगर पासवर्ड, अच्छा ये फीचर अगर बाय डिफॉल्ट आता भी नहीं है, इस फीचर को लाने के लिए हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन F12 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F12। ध्यान रखिएगा, इस फीचर को लाने के लिए हम लोग F12 प्रेस करते हैं। F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब जहां पर आप एडिशनल फीचर चाहते हो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल अगर फीचर चाहते हैं, पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करेंगे। जैसे F12 प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन मैंने यस कर रखे अपनी जरूरत के अनुसार। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको डालनी है, यस कर दिया। एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी अभी ऊपर शो कर रहा था, यह मैं यस कर दिया। टेलीबॉट पासवर्ड हमको चाहिए, डालना है, यस कर दिया। यूजर एक्सेस कंट्रोल, यस कर दिया, वही सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड है आपका। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, ये करेंसी डिटेल इसलिए कि हम देखना चाहते हैं। ठीक है, यस कर दिया। तो सारी ऑप्शन यहाँ यस कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, तभी डिटेल आएगा। अगर इसको हम नो कर देंगे तो डिटेल आपकी नहीं आएगी। देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका नो ही रहता है, इतनी ही आएगी। लेकिन जब इसको आप यस कर देंगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड हम देना चाहते हैं, यस कर दीजिए। यहाँ पासवर्ड 123 करके पासवर्ड में दे दिए। एक साथ तो लिखा भी है कि अगर टेलीबॉट पासवर्ड अगर भूल गए तो यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। ठीक है, तो परमानेंट आप फिर उसको आप कंपनी डेटा को एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे, उसको लॉस हो जाएगा, परमानेंटली डेटा आपको लॉस हो जाएगा। ठीक, 123 कंफर्म कर दिया। इसके बाद ये बेस करेंसी है, ये करेंसी के बारे में दे रखा है। तो बस रिलीफ में चाहिए, कितने डेसिमल में चाहिए, कैश टाइम चाहिए, कितनी चाहिए, ये डिटेल आप दे रखी है। देन इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जैसा आप एक्सेप्ट कराएंगे कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। पहले आपसे पासवर्ड कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन पासवर्ड, तो पासवर्ड हम दे देंगे 123 पासवर्ड दे दिया, कंपनी आपकी क्रिएट होगी। देखिए लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी का नाम क्या है, ओजेडी कंप्यूटर रिटेल गोमती नगर। लेकिन ये आपका रजिस्टर्ड नेम नहीं है, ये कभी भी किसी भी ब्राउज़र में ये नाम आपका नहीं आएगा। ये आपके कंपनी ये जो फीचर्स नजर आ रहे हैं इनको कंपनी फीचर्स कहते हैं। अकाउंटिंग के ये फीचर्स, एसेंशियल इतने फीचर और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन सो मोर फीचर्स क्लिक करेंगे और भी फीचर्स आ जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये और भी फीचर्स आ जाएंगे, और ये करेंगे और भी फीचर्स आ जाएंगे। फिलहाल जिस फीचर्स की हमको जो जरूरत होगी उसको हम अपनी जरूरत के अनुसार यस कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। तो अकाउंटिंग फीचर बाय डिफॉल्ट यस है, इसको यस रहने दीजिए। इन्वेंटरी फीचर, इन्वेंटरी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने बुक्स में, या इन्वेंटरी काम है आपके फॉर्म में, तो उसको यस कर देंगे। सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंटरी का कोई काम नहीं होता। इन्वेंटरी मतलब यहाँ पर वो स्टॉक है जिसको खरीदते हैं और बेचते हैं, वो इन्वेंट्री है। ठीक है, इसको हम यस रखेंगे। जीएसटी का फिलहाल यहाँ कोई अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम नो कर देंगे। एंटर कर दीजिए, आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब आपकी कंपनी देखिए ओपन हो गई है। तो ये देखिए आपका ये जब कंपनी ओपन होगी तो पहला आपका जो इंटरफेस होगा ये होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हॉट की बार, यहाँ टैली प्राइम लिखा है, एडीयू लिखा है, एजुकेशनल टैली पे हम सीख रहे हैं। अगर सिल्वर एडिशन होता है तो सिल्वर लिखा होता है, गोल्ड एडिशन टैली प्राइम होता है तो यहाँ गोल्ड लिखा रहता है। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल हॉट की बार है, वर्टिकल हॉट की बार है। ये आपका कंपनी इन्फो एरिया, कंपनी इन्फॉर्मेशन एरिया कहता है। ये गेटवे ऑफ टैली है। ये जो सिंगल लाइन आपको नजर आ रही है, ये सिंगल लाइन इंडिकेट करती है कि ये जो शॉर्टकट, ये जो की है ये ऑल्ट के साथ काम करेगी। ऑल्ट के साथ शॉर्टकट की को इंडिकेट करिए। जैसे अगर आपको मेल करना है तो ऑल्ट के साथ हम जब एम प्रेस करेंगे तो ये आपका मेल हो जाएगा। कोई भी डेटा अगर मेल करना है अदर्स पे क्लिक करिए, सॉरी ऑल्ट एम किया आपने, कंप्यूटर पे गए, यहाँ पर आपको जो डिटेल देनी है सीसीएम ईमेल सेटिंग आपने कर दी, आप यहाँ पर मेल कर सकते। कैसे मेल करते हैं मैं आपको आगे इसको सिखाऊंगा। प्रिंट करना है तो Alt+P करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके सिंगल की आपकी ऑल्ट की इंडिकेट करती है, जो कि डबल लाइन अगर होती तो कंट्रोल की के साथ वो आपको काम करता है।
जहां पर कोई लाइन नहीं हो तो सिंगल F2 प्रेस करेंगे, डेट आपका चेंज हो जाएगा। ये करंट पीरियड क्या दिखा रहा है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर शो करता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। करंट डेट क्योंकि बिगिनिंग डेट आपने 1 जुलाई डाला था इसलिए 1 जुलाई 2022 दे रखा है। इससे पहले अगर एंट्री आप करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, है ना, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द कंपनी अगर इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, चेंज कैसे किया जाता है ये भी मैं सिखाऊंगा आपको। नेम ऑफ द कंपनी क्या दिखा रहा है, ओजेडी कंप्यूटर रिटेल गोमती नगर की जो रिटेल की हमारी शॉप है, कंप्यूटर की रिटेल शॉप है, उसका हम अकाउंट्स इसमें हम अपडेट करेंगे, मतलब अकाउंट उसका हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग करेंगे। डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी हम कोई भी एंट्री नहीं करें इसलिए यहाँ पर कोई भी डेट नहीं शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई है। अब सेकेंड स्टेप का हमारा आता है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद हम कंपनी को बंद कर देते हैं। कंपनी को बंद करने के लिए कई तरीके होते हैं। पहला तरीका स्केप कर दीजिए, जैसे स्केप करेंगे क्विट का ऑप्शन आएगा, आप वाई प्रेस कर दीजिए, आप एंटर कर दीजिए, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। कंपनी देखिए आपकी बंद हो गई है, ठीक। कंपनी को दोबारा खोलना है तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे टेली प्राइम पे। अब कंपनी को ओपन कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड दे रखा है, एंटर प्रेस कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर देखिए कंपनी, यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी जो ऊपर लिखा है यहाँ कंपनी आ जाती है, जो भी कंपनी हमारी क्रिएटेड, लेकिन यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, कंपनी नहीं शो करी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है टैली के डेटा का वो ये है, सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेली प्राइम फोल्डर देन डेटा फोल्डर। इसमें अगर हमने कंपनी अपनी क्रिएट किया होता तो अगर इसमें हमारा डेटा होता कंपनी का तो शो करता, लेकिन हमने अपना कंपनी का डेटा किसमें डाला है, डी ड्राइव में। फोल्डर का नाम है आपका टैली ऑनलाइन, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप मैनुअल देख सकते हैं। डी में जाके, डी में गए, डी ड्राइव में देखिए आपका यहाँ पर होगा टैली ऑनलाइन करके, देखिए ये टैली ऑनलाइन फोल्डर ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो गया, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका कंपनी, ये आपका डेटा है, कंपनी का फोल्डर है जो आपने कंपनी क्रिएट, ये उसका डेटा है, राइट। इसको डिलीट करेंगे कंपनी में डिलीट भी हो जाएगी, ठीक। लेकिन ऐसा करना नहीं है हमें, ये कोड है आपका 10,000, ठीक। अच्छा, अगर इसको हमको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है आपका सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब अगर कंपनी को ओपन करनी है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इस ड्राइव में तो है नहीं हमारा डेटा, हमारा डेटा कंपनी डेटा, ठीक है। तो डी में है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करेंगे, लेकिन ड्राइव आपकी देखिए आ गई। डी में है तो एंटर कर दीजिए आप। कंपनी का नाम क्या है, डी में क्या है, एक फोल्डर है आपका टैली ऑनलाइन करके ना, तो देखिए टैली ऑनलाइन यहाँ शो करेगा, कहाँ शो कर रहा है आपको, टैली ऑनलाइन एक्सपोर्ट, ये टैली ऑनलाइन फोल्डर है ना, इस पर एंटर करिए। ये देखिए कंपनी आपकी आ गई, यहाँ पे स्टार आ रहा है, कंपनी नाम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने जो पासवर्ड यूज किया है टेली वर्ल्ड पासवर्ड यूज किया, टेली वर्ल्ड पासवर्ड में कंपनी नेम नहीं आता है, कोड आता है, ठीक है। और सिक्योरिटी कंट्रोल जो पासवर्ड होता है उसमें कंपनी नेम शो करता है। एंटर करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है 123 एंटर कर दीजिए, कंपनी आपकी ओपन हो गई, ठीक। अब बात आती है कंपनी में अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे हमको डेट चेंज करनी है, डेट हमको 1 अप्रैल 2022 चाहिए, राइट, हमें 1 जुलाई 2022 डाला है। फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, दो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो देखिए अगर हम डेट इससे पहले की एंट्री करना चाहें, क्या लेता है कि नहीं लेता है, पेमेंट वाउचर। फिलहाल आपको पता नहीं है, एंट्री में आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा एंट्री कैसे की जाती है। चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं एंट्री करता हूँ 1 जून 2022 में, ठीक। देखिए नहीं रहेगा, क्या लिखे आ रहा है मैसेज, डेटा कान में बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट जो फाइनेंशियल ईयर का जो बिगिनिंग डेट है जुलाई 2022 उससे पहले की एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब वाउचर का प्रिंट करते हैं तो उसका नाम कौन सा आता है, वो ये नाम आएगा ओजेडी IT कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड नेम वो आएगा, या जो हमारा हमने अपने डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने जो नाम दिया वो आएगा। चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ कैश लेते हैं, मान के चलिए कैश में हमने सैलरी दी किसी को, ठीक है। यहाँ मैं अमाउंट डालते, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस में 450 डाल दिया, यहाँ पर मैंने ले लिया सैलरी एंड वेजेस। ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं आपको फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एड्रेस कौन सा आता है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ आपने 45,000 सैलरी डाल दिया, एंटर इनवेस्टमेंट डाल दिया, पेइंग सैलरी मंथ ऑफ जून, ठीक है, कैश। चलिए एंटर कर दीजिए। अब एक इसका प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखिए ओजेडी IT कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आ रहा है, ये वही नाम है जो हमने वहां पर मेलिंग नेम में डाला था।
लेकिन वो नाम नहीं आ रहा है जो नाम हमने कंपनी में डाला था। ठीक है, कंपनी नेम से डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किस ब्रांच का हम अकाउंट्स अपडेट कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम डालते हैं। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बाहर एस्केप से हमेशा बाहर आते हैं, ध्यान रखिएगा, एस्केप किससे हमेशा बाहर आता है। ये देखिए यहाँ नाम क्या है, ऑलरेडी कंप्यूटर रिटेल कंपनी में लिखा हुआ है। चलिए अब मुझे क्या करना है, डेट चेंज करनी है। तो डेट अगर चेंज करनी है तो, और ये देखिए सिंगल की है तो हम इसमें जाएंगे ऑल्ट प्लस के, कंपनी में ऑल्ट के प्रेस करेंगे। तो जैसे ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, अल्टर में चेंज करना, अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। ये चेंज में अल्टर है। कंपनी अगर मान के चेंज करनी है, दूसरी कंपनी ओपन करनी है, कोई दूसरी कंपनी बनी, किसी दूसरी ब्रांच को ओपन करना, दूसरे ब्रांच की कंपनी को ओपन करना, तो चेंज पे एंटर करते हैं। अभी फिर हमने एक ही कंपनी क्रिएट करी है तो चेंज का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो कंपनी जब हो जाएंगे तो मैं आपको चेंज करके दिखा दूंगा। तो फिर हम अल्टर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सर्ट जो हमने किया था, हमने कहा था सर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एस्केप करके सर्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं कंपनी, दूसरा होता है कंट्रोल प्लस F3। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 करेंगे कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। फिलहाल हमको अल्टर करना है तो अल्टर पे जाएंगे। ये देख अल्टर करेंगे, जो कंपनी आपकी ओपन होगी उस कंपनी का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक, कंपनी अल्टरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी नेम क्या आ रहा है, OJT कंप्यूटर रिटेल आ रहा है। यहाँ पर मेलिंग नेम ये नाम आ रहा है, यही नेम आपका वाचर में शो कर रहा था। ठीक, मुझे चेंज कर, यहाँ पर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चेंज करने लाइक एड्रेस चेंज करना है, या नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, या आपको यहाँ पर बिलिंग डेट चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 होने। ठीक, लिखा है डेटा एंटर बिफोर दिस डेट। अगर इससे पहले कोई अगर एंट्री करी है आपने, मतलब 1 जुलाई 2022 से पहले कोई एंट्री तो ले नहीं रहा था। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि नहीं, ये मैसेज उस केस में आता है जिसमें मान के चलिए आपने बिगिनिंग डेट डाली 1 मई 2022, लेकिन बाद में डेट आप चेंज करके आगे की डेट डालें, 1 जुलाई 2022 डालें, तो 1 मई से लेकर 30 जून तक का जो भी डेटा होगा लॉस हो जाएगा। लेकिन हम तो डेटा पहले की डाल रहे हैं, ना कि बाद की डालते हैं तब लॉस होता है। बाद 1 जुलाई हमने बिगिनिंग डेट डाली थी, हम 1 अगस्त डालेंगे या 1 दिसंबर डालेंगे, तो 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक का जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक, उस केस में मैसेज आपका काम करेगा। ठीक, फिर यहाँ मैसेज का कोई रोल नहीं है, कुछ कर दीजिए आप, क्योंकि वो तो डेटा ले ही नहीं रहा था। ठीक है, नो कर दीजिए आप यहाँ पर। अच्छा, एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से डेटा को एक्सेप्ट, आप किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हो। एक्सेप्ट कंट्रोल ए करेंगे तो जो बार बार एंटर करके मैं लास्ट तक आ रहा था वो लास्ट तक करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ फिर भी डेट वाइज दिखा रहा है, तो यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, डेट F2, और F2 करके यहाँ पर अब हम डेट चेंज करें, डेट आपका चेंज हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरी अब ये हमने आपको क्या बताया, कंपनी क्रिएट करना बताया, कंपनी को ओपन करना बताया, कंपनी को सर्ट करना बताया। ठीक है, और हमने ये बताया कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी, अल्टर करनी तो कैसे करेंगे ये बताया। अब बात रही टेलीबॉट पासवर्ड को चेंज करने की। जो हमने पासवर्ड डाला है 123 टेलीबॉट, उसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसको हटाएंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसको चेंज करना है तो सेम प्रोसीजर है, ऑल्ट प्लस के करेंगे। इसी मेन्यू में, कंपनी मेन्यू में आपका देखिए दे रखा है ऑप्शन आपका टैली का, वर्ड पासवर्ड का, यहाँ पे जाइए आप, टेलीबॉट दे रखे ना। ठीक है, टेलीबॉट हम एंटर प्रेस करेंगे, कंपनी नाम आ रहा है, ओल्ड पासवर्ड 123 पासवर्ड अगर आपको हटाना है तो पासवर्ड मत डालिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंटर कर दीजिए। मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव, ठीक है, द इनक्रिप्शन फ्रॉम कंपनी डेटा। ठीक, जो पासवर्ड आप पढ़ा उसको रिमूव कर देगा ब्लैंक वाला, एंटर कर दीजिए। ठीक, अब डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी, अब ये कह रहा है कि आप जो कंपनी अभी क्रिएटेड है जिसमें ये 10,000 जिसका कोड है, क्या आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं? कॉपी नहीं क्रिएट होगी। देखो, दो चीज़ होती है, अगर ऑलरेडी तो कंपनी में पहले आपने कंपनी क्रिएट की, उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ है, अब आप दूसरी कंपनी क्रिएट करना, आप चाहते हो कि एक हम कंपनी की कॉपी ले लें जिस कंपनी के डेटा में कोई पासवर्ड ना पड़ा हो, जिसका कोई सीए को डेटा भेजना है। ठीक है, तो उसको विदाउट पासवर्ड ही आप भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि सीए के पास तमाम क्लाइंट्स होते हैं ना, तो उनको याद तो रहेगा नहीं किस कंपनी का कौन सा पासवर्ड है, तो हम उसको विदाउट पासवर्ड ही डेटा भेजते हैं। ठीक, तो उस केस में कॉपी आप कर सकते हो, आप एंटर करेंगे तो उसकी कॉपी हो जाएगी। एक कंपनी होगी विद पासवर्ड, दूसरी कंपनी में विदाउट पासवर्ड। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एंटर करेंगे तो फिर कॉपी क्रिएट हो जाएगी। देखिए 10,002 करके एक कंपनी आपकी और क्रिएट हो गई है। ठीक, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के लिए शॉर्टकट की भी मैं बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस F3 करेंगे, एंटर करेंगे, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद होगी। अब देखिए टैली नहीं बंद हुई, कंपनी बंद हो गया, राइट सर। अब देखिए यहाँ दो कंपनी शो कर रहा है, एक कंपनी शो कर रहा है 10,002, ठीक है, जिसमें पासवर्ड आपका पड़ा हुआ है, एक उसकी कॉपी है 10,000 जिसमें पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है।
एंटर करेंगे तो भी ये आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसने पासवर्ड नहीं पढ़ा हुआ है। इतना काफ़ी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पॉइंट आपका रह गया है देख लेते हैं। सबसे पहले होम पेज पे जाते हैं। तो ये हमने सीख लिया कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, बंद Ctrl+F3 से बंद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया Ctrl+F3। ध्यान रखिएगा स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और प्लस क्या होती है आपकी F3 होती है, ठीक। ओपन कर लेंगे, ओपन कर बंद करना, ओपन कैसे करेंगे बताया था मैंने आपको। टैली बार पासवर्ड कैसे डालते हैं बता चुके हैं मैं आपको। टैली बार पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे, अगर पासवर्ड हटाना है या चेंज करना है तो क्या करेंगे बता चुका हूँ मैं आपको। कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, अल्टर करना कैसे करेंगे, डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट के साथ डी, डी का डिलीट होता है, Alt+D करेंगे कंपनी आपकी डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको अल्टर पे जाना होगा। चलिए आते हैं। तो हम कंपनी अगर डिलीट करनी है वाली जो जिसमें पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ की प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट के साथ की प्रेस करेंगे फिर हम जाएंगे अल्टर में जाएंगे, कंपनी आपकी कंपनी विंडो, ये कंपनी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ Alt+D करेंगे, Alt+D, जैसे Alt+D करेंगे डिलीट आ रहा है, एंटर कर दीजिए, आर यू श्योर, एंटर कर दीजिए, कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो हम भी लिखे डिलीट हो गया, यहाँ लिस्ट होता है राइट। एक तो डिलीट करना चाहिए, तो दूसरा है कि ड्राइव में जाके फोल्डर ही उड़ा दो, ठीक है, वो भी आपके डिलीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा। कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।